प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। जब प्रकाश नारायण ने एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया, से 50 लाख लोगों का एक पोस्ट कार्ड पर या और चीजों पर घर घर जाके एक सिग्नेचर लिया गया कि ये सरकार की कमी है, उनको 3-4 ट्रक लोड में रख करके गांधी मैदान से राजभवन तक एक जुलूस जब प्रकाश जी ने निकाला, 50 लाख सिग्नेचर, और उसके पीछे जो प्रोसेसन निकला तो उसका टेल जो था गांधी मैदान में था, उसका हेड जो था राजभवन में था। नमस्कार, मैं मधुरेश ने स्वागत है आपका प्रभात खबर में। हमारे साथ वीएस दुबे जी हैं। ये जेपी आंदोलन के समय 1974 में पटना कलेक्टर के पद पे थे और इन्होंने उस समय की जो प्रशासनिक गतिविधियां थी उनको मैनेज किया था। तो आज हम लोग जानेंगे इनसे कि किस तरह के पॉलिटिकल प्रेशर्स थे उस समय, किस तरह इन्होंने छात्रों को वहां पर मैनेज किया। सर, आपने 1974 में जनवरी के महीने में ज्वाइन किया था और ठीक 2 महीने के बाद में आपके ज्वाइन करने के बाद में जीपी का आंदोलन शुरू हो गया। तो उस समय प्रशासनिक गतिविधियां किस तरह की थी? कैसे आपने मॉब को कंट्रोल किया, छात्रों को कंट्रोल किया? लेकिन मैं तो उसमें पटना में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर बन के अभी तुरंत 15 जनवरी को शायद मैंने ज्वाइन किया था, 15 जनवरी 1974 को जी। और उसके 2-2.5 महीने के अंदर ही जब प्रकाश जी का आंदोलन प्रारंभ हुआ। लेकिन उस आंदोलन के पहले की घटनाओं को थोड़ा सा समझना मेरे ख्याल से आवश्यक है जी। और वो एक तरह से बड़ा महंगाई, जैसे अभी आप महंगाई की बात सुन रहे हैं जी। तो भी एक महंगाई का दौर था और महंगाई के दौर के अलावे हर चीजों की जो एसेंशियल कमोडिटीज हैं, आवश्यक सामग्रियां हैं, जैसे चीनी है, गेहूं है, या उस समय के एंगल से केरोसिन है, इन चीजों की बड़ी किल्लत थी। तो उस समय की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि भाई चीजों की, सामग्रियों की भयानक कमी, वो बाजार में उनका न मिलना और साथ ही साथ दामों में बढ़ोतरी। तो ये दामों में जो बढ़ोतरी चल रही थी उसको लेकर के जनता में उद्विग्नता थी, जनता में परेशानी थी। पटना में एक जेपी के आंदोलन से पहले 1.5-2 महीने पहले ही यहाँ के छात्र नेता एक आंदोलन चला रहे थे कि भाई ये कीमतों के ऊपर में नियंत्रण किया जाए, लोगों को आवश्यक सामग्रियों को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए। तो ये एजिटेशन लेड बाई पटना यूनिवर्सिटी, और पटना यूनिवर्सिटी का जो यूनियन था जिसमें उसके लालू प्रसाद यादव उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे, तो ये एजिटेशन चल रहा था और इस एजिटेशन को चलाते हुए स्टूडेंट्स ने एक कॉल दिया कि भाई हम 18 मार्च 1974 को बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे। ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है जब प्रकाश नारायण के आंदोलन का। तो उन्होंने कहा भाई हम बिहार विधानसभा शुरू होने वाली थी उसी दिन 18 मार्च 1974 को, तो उनका हम बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे, इस विधानसभा को हम चलने नहीं देंगे जब तक सरकार इन सब चीजों में सुधार नहीं लाती। और उस समय की सरकार की ये नीति थी कि भाई जरा स्टूडेंट्स के साथ में या और लोगों के साथ में बड़ा सॉफ्टली डील किया जाए, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कड़क नहीं हो। तो उसका रिजल्ट ये था कि ये जो छात्र आंदोलन था, इन लोगों को ये विश्वास था कि भाई हम जो भी करेंगे तो हम करके निकल जाएंगे, हमारे ऊपर कोई सरकार सख्ती करेगी। तो 18 मार्च को आंदोलन हुआ, बिहार विधानसभा का घेराव हुआ, कई हजार, मेरे ख्याल से 10 से 15 हजार के आसपास में लोगों ने बिहार विधानसभा का घेराव किया और उन्होंने बिहार विधानसभा में घुसने की कोशिश की कि भाई इसको घुस करके और इसमें जो मेंबर विधानसभा चल रही थी उनको खींच करके बाहर निकाला जाए और विधानसभा को छिन्न भिन्न कर दिया जाए, इसको चलने नहीं दिया जाए। हम लोगों ने देखा कि भाई जब ये विधि एवं व्यवस्था हम लोगों के हाथ से बिल्कुल बाहर निकल चुकी है तो अब कुछ कार्रवाई करना आवश्यक है। तो हम लोगों ने कार्रवाई किया, उसमें कुछ लाठीचार्ज वगैरह हुआ और पटना शहर में कई जगह गोली वगैरह चलानी पड़ी प्रशासन को। तो गोली चली जिसमें 10-11 आदमियों की मौत भी हुई, क्योंकि इस बीच में ये जो छात्र आंदोलन था उसमें बहुत से एंटी सोशल एलिमेंट्स ने उसको ज्वाइन कर लिया और उन्होंने
उन्होंने पटना टाउन में जगह जगह आगजनी की, हर जगह आग होने लगा दिया। जब हमने देखा कि भाई अब तो ये पानी जो है सर के ऊपर जा रहा है, तो हमने कहा भाई सरकार का कुछ भी आदेश हो, हम लोगों की अपनी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। अब इस बढ़ती हुई गुंडागर्दी को, इस बढ़ते हुए आगजनी को तो नहीं देखा जा सकता है। तो हमने कहा भाई इसको कंट्रोल करने का एक ही रास्ता है कि पुलिस फोर्स, जो भी पुलिस फोर्स हमारे पास में, तो बहुत कम पुलिस फोर्स उस दिनों हुआ करती थी, कि भाई उसका प्रयोग किया जाए और इस भीड़ को कर दे। तो कई जगह हम लोगों ने इसको लाठीचार्ज करवाया और अगले 10 घंटों में, 12 घंटे को परिस्थिति को नियंत्रण में लाया गया। तो परिस्थिति को नियंत्रण में आ गई, लेकिन एक ये परिपक्व आधार बना जयप्रकाश नारायण के लिए एजिटेशन को आगे बढ़ाने का। जयप्रकाश नारायण उन दिनों भी एक्टिव थे, वो बिहार में एक्टिव नहीं थे, पटना में एक्टिव नहीं थे, वो गुजरात में एक्टिव थे। इसी बीच में जो 18 मार्च 1974 को पटना में ये घटना घटी, तो जयप्रकाश जी ने वहां से अपना अटेंशन बिहार की ओर में डाइवर्ट किया और वो बिहार रीजन में आ गए और उन्होंने कहा भाई कि बिहार में भी तो स्टूडेंट हो। फिर यहाँ के स्टूडेंट्स ने जाके जयप्रकाश नारायण को लोग मिले, ये जो स्टूडेंट्स लीडर थे, कि सर आप हम लोगों की इस एजुकेशन का कमांड संभालिए, हमको लीड दीजिए। तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया कि भाई ठीक है, हम आपके इस एजुकेशन को संभालेंगे, इसको हम लीड देंगे। शर्त यह है कि आप वायलेंट नहीं हो, आप शर्त है कि आप तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, हम शांतिप्रिय तरीके से सरकार को हटाने की मांग करेंगे, लेकिन इसमें कोई वायलेंस नहीं होगा, इसमें कोई मारपीट या आगजनी। तो शायद इसको लीडर्स ने उनको ये सब आश्वासन दिया कि भाई हम इसमें अब शांतिपूर्वक रहेंगे। तो ये जो एजुटेशन की कमांड थी वो स्टूडेंट्स यूनियन के हाथ से जयप्रकाश नारायण के हाथ में चली गई अप्रैल के। ये तो पूरी घटना कभी इस तरीके से चलती रही। हाँ। और फिर कई सभाएं वगैरह भी। हाँ। फिर इमरजेंसी का जब दौर आया तब कैसा? तो 18 मार्च 1974 के बाद जितना भी बिहार में एजुकेशन अगले 10 महीनों तक, 9 महीनों तक हुआ, वो सब का सब पूर्णतया शांतिपूर्ण था, क्योंकि वो जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हो रहा था। तो पूर्ण, लेकिन जयप्रकाश नारायण का जो व्यक्तित्व था और जो उनकी सूझबूझ थी, तो एक छोटा एजुकेशन जो विद्यार्थियों का, ये अब वो मास एजुकेशन में बदल गया। और फिर जयप्रकाश नारायण ने मांग रखी सरकार के सामने, यहाँ बिहार सरकार के सामने एक मांग रखी, इसलिए सरकार को इस्तीफा, सिंहासन खाली कर देना चाहिए, इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। तो जयप्रकाश नारायण का मुख्य बिंदु यही था कि भाई अगर आपके चुने हुए प्रतिनिधि आपके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं और आपको राहत नहीं पहुंचा रहे हैं, तो जनता को अधिकार है कि आप उनको बदल दीजिए। तो ये दिखाने के लिए कि जनता चाहती है कि ये सरकार हट जाए, तो जयप्रकाश नारायण ने एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया। बिहार की आबादी हमसे 2.5 करोड़ ऐसे कुछ होगी, आसपास 2.5 करोड़, उसमें से 50 लाख लोगों का एक पोस्ट कार्ड पर या और चीजों पर घर घर जाके एक सिग्नेचर लिया गया कि ये सरकार की कमी है, ये सरकार अपना सिंहासन छोड़ दे। और वो जो इकट्ठा किए गए 50 लाखों पे उनको 3-4 ट्रक लोड में रख करके गांधी मैदान से राजभवन तक एक जुलूस जयप्रकाश जी ने निकाला। 26 जून 1974 को एक जुलूस उन्होंने निकाला कि भाई ये हम राज्यपाल को जाकर के सारे सिग्नेचर सौंपेंगे और कहेंगे कि देखिए साहब, ये मेरी मांग नहीं है, ये जनता की मांग है। और उसके पीछे जो प्रोसेसन निकला, तो उसका टेल जो था गांधी मैदान में था, उसका हेड जो था राजभवन में था। अरे ये मतलब 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर लंबा प्रोसेसन। जब वहां से लौट रहे थे जयप्रकाश नारायण, तो उस प्रोसेसन पर जो आजकल के हड़ताली चौक है, तो हड़ताली चौक के पास में कुछ असामाजिक तत्वों ने उस प्रोसेसन पर गोली चलाई। लेकिन हम लोग चूंकि प्रोसेसन के करीब करीब साथ चल रहे थे, तो तुरंत हम लोगों ने उन लोगों को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया जो लोगों ने गोली चलाई। लेकिन मेरा अपना ऐसा अंदाज है या उसने प्रशासन का कि भाई ये खाली एक खलबली मचाने का, हंगामा करने के उद्देश्य से गोली चलाई गई थी। तो जयप्रकाश नारायण तब तक गांधी मैदान पहुंच चुके थे। तो हमने देखा कि भाई अब ये भीड़ तो उग्र हो सकती है, उसके ऊपर गोली चलाया गया, जल्दी से रूमर चारों तरफ में फैलेगा कि भाई प्रशासन के ऊपर में किसी ने गोली चला दिया। और र्यूमर जब फैलता है तो उसमें तो सही और झूठ बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। हमने जयप्रकाश नारायण को
हैंड रिटन छोटा सा एक नोट भिजवाया कि भाई जिन असामाजिक तत्वों ने आपके प्रोसेशन के पिछले हिस्से पर गोली चलाई थी, 5-6 लोग, वो सब के सब लोग पकड़ लिए गए हैं और हम लोगों का प्रयास होगा कि उनको हम लोग जो कुछ कठोरतम सजा हो सकती है उसको हम लोग दिलवाएं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि गांधी मैदान में जो आप सभा संबोधित करते जा रहे हैं तो उसमें आप इस बात का जिक्र जरूर कर दें। प्रकाश नारायण उन्होंने तुरंत मंच से उठ करके इस बात का घोषणा किया कि भाई देखिए हमको जिलाधिकारी का एक ऐसा मैसेज मिला है और स्थिति बिल्कुल शांतिपूर्ण है, तो आप आप लोग हमारे सामने कमिट कीजिए कि लौटते समय आप लोग कोई हंगामा नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण इस जुलूस का विसर्जन होगा और कहीं पर शांति भंग नहीं होनी चाहिए। और आपको बहुत लोगों को ताजुब होगा कि जब प्रकाश नारायण का ऐसा जादू था और उस जादू का ऐसा असर था कि साहब वो गांधी मैदान में जो 4 लाख की भीड़ थी वो जब निकली उनके संबोधन के बाद, भाषण के बाद में, तो वो बड़े शांतिपूर्वक तरीके से अपने अपने घर चली गई, कहीं पर एक पत्ता भी नहीं था। उसी मीटिंग में जब प्रकाश नारायण ने जब प्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति का उन्होंने नारा दिया, उसके बाद में उनका एजिटेशन चला, फिर नवंबर में उन्होंने फिर और एक बड़ी रैली निकाली अपनी इसके, फिर उसके बाद में तब तक इन्होंने पूरे देश में धीरे धीरे जब प्रकाश नारायण ने बिहार से निकल के यूपी में, दिल्ली में कई जगह ये धीरे धीरे, तो फिर प्रकाश नारायण ने नवंबर के बाद से उनका मोस्ट ऑफ द अटेंशन वो दिल्ली की तरफ, दिसंबर एंड ऑनवर्ड्स 75 दिल्ली की तरफ उनका एजुकेशन चला गया। तो आप लोग जानते हैं उन्होंने फिर मार्च में दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में एक मीटिंग, बहुत बड़ी मीटिंग एड्रेस की और उसमें भी उन्होंने ही कहा कि भाई ये सरकार जो सेंट्रल सरकार है, इंदिरा गांधी की निकम्मी सरकार है और इस सरकार को हट जाना चाहिए, गद्दी अपना छोड़ देना चाहिए। तो उसी से घबरा करके ये इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित की 25 जून की रात में, जो 26 जून 1975 से जो इमरजेंसी लागू की गई। जितने सारे बड़े बड़े लोग नाइट में अरेस्ट कर दिए गए और देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि इमरजेंसी के दौरान पुलिस प्रशासन पे किस तरह का दबाव दिया? देखिए इमरजेंसी में क्या हुआ है, इमरजेंसी में जैसे हमारे भारतीय संविधान में बहुत सा अधिकार नागरिकों को दिया गया, तो इमरजेंसी में क्या होता है कि उन अधिकारों को एक तरह से समाप्त कर दिया जाता है। तो अब आप एजिटेट नहीं कर सकते हैं, आप जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, सरकार आपको पकड़ ले सकती है और कई कानून लागू किए गए। एक जैसे कानून उस समय मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट मीसा जिसको, इसके नाम पर लालू प्रसाद जी ने अपनी एक लड़की एक बेटी का नाम मीसा रखा। तो एक वो मीसा कानून को लागू किया गया कड़ाई के साथ में, जिसमें था कि भाई जो लोग बहुत सक्रिय हैं उसको इस मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में अरेस्ट किया जा सकता है, उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिटेन कर ले सकते हैं और अरेस्ट करके उसको 2 साल तक जेल में बिना किसी ट्रायल के रखा जा सकता है। उस मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में और काफी बड़ी संख्या में लोग जो है वो रातों रात पकड़ लिए गए। फिर उन दिनों एक दूसरा कानून, एक डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स होता है। ये डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स को ब्रिटिशर्स ने अपने टेरिटरीज के डिफेंस को स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया था। तो वो नॉर्मल कोर्स में ये डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स वो सस्पेंडेड रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी के समय उसको रिवाइव किया जा सकता है। तो डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स को भी रिवाइव कर दिया गया। तो उस रूल्स में भी पुलिस को, प्रशासन को बड़े व्यापक अधिकार प्राप्त हो गए कि अगर कोई एजिटेशन करता है या कोई पैम्फलेट बांटता है या कुछ करता है तो उसको पकड़ लिया जा सकता है, अरेस्ट कर लिया जा सकता है। उसमें बहुत से व्यापक सेंसस लगाने का अधिकार राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को मिल गया कि अखबारों के ऊपर में सेंसस लगाया जा सकता है। अखबार में कोई ऐसी न्यूज नहीं निकालेंगे, कोई ऐसी खबर नहीं निकालेंगे जो कि सरकार के खिलाफ हो या जिससे जनता भड़के, इस तरह का कोई वो न्यूज, मतलब उसमें रेगुलेशन कर दिया गया कि आप कोई इस तरह का न्यूज नहीं निकाल सकते। तो हम लोगों ने इसका बहुत ही कम प्रयोग किया इन द सेंस कि जिसको हमने समझा अपनी तरफ से यहाँ साहब किसी को डिटेन किया जाना जरूरी है, तो उसको हम समझते हैं मीसा के अंदर में पटना डिस्ट्रिक्ट में, तो हम लोगों ने पटना डिस्ट्रिक्ट में मुश्किल से 10 या 12 लोगों को डिटेन किया होगा या 15 लोगों
सरकार ने हमारे ऊपर भी कुछ प्रेशर देने की कोशिश की कि फला आदमियों को भी हमने रिफ्यूज, हमने जैसे कर्पूरी ठाकुर को सरकार ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर को भी निशा में डिटेन कर दिया जाए। हमने सरकार को पत्र लिखा कि हम बिल्कुल नहीं डिटेन करेंगे, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर के पास में मेरे पास कोई मटेरियल नहीं था। हमारे ऊपर सरकार का जीरो प्रेशर था, कोई प्रेशर नहीं था। और अगर सरकार ने कभी प्रेशर बनाने की कोशिश की भी तो उनको हमने समुचित उत्तर दिया कि जो उचित है वो हम करेंगे, जो उचित हो हम नहीं करेंगे। तो जहाँ तक पटना जिले का सवाल है, किसी के साथ में हम समझते हैं कोई आदमी अगर बायस्ड हो तो भले कहे कि मेरे साथ जाति हुई है, लेकिन अगर अभी भी आप जाति पूछें, कई नेता भी उसमें से हैं, नेता कोई नेता उसमें से नहीं कहेगा दूसरे साथ कोई जाति। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में इतना वक्त देने के लिए, और आपने बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बताए, खास करके उस समय का प्रशासनिक दौर किस तरह का था, किस तरह के प्रेशर थे, इसके लिए हमारा थैंक यू सो मच। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।